नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है हमेशा की तरह। डिस्क्लेमर छोटा सा। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। सो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं एक छोटी सी न्यूज़ की तरफ और उसके बाद में करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन का एनालिसिस थोड़ा डिटेल के अंदर। क्या यहाँ पर वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रहा है, क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट अभी कॉइन बेस इंट्रोड्यूस क्रिप्टो टू फॉर्च्यून 500 वाइल FTX CEO फीचर्ड इन टाइम 100। तो टाइम 100 के अंदर यहाँ पर जो FTX के CEO हैं वो यहाँ पर फीचर्ड हुए हैं। और कॉइन बेस एक्सचेंज, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एक्सचेंज, उसने यहाँ पर क्या की 437 अपनी रैंक यहाँ पर उसकी रैंक आई है यहाँ पर। और अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। द 16th एडिशन ऑफ द फॉर्च्यून 500। तो ये जो फॉर्च्यून 500 के अंदर यहाँ पर 473 की इनकी रैंक यहाँ पर इनको मिली है, 437। तो यानी कि एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर एक क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि एक एक्सचेंज यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर फॉर्च्यून 500 के अंदर 437 के ऊपर रैंक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे क्रिप्टो का एडप्शन और भी बढ़ेगा। जो क्रिप्टो जैसी कंपनी, आप सोचो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, एक टेक्नोलॉजी जैसा एक्सचेंज, और उसने क्या कि इस लेवल के ऊपर रैंक किया है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी आपने अभी कुछ न्यूज़ देखी होंगी कि इंडिया के अंदर एक्सचेंज सेटअप हुए, फिर वो UPI को का सपोर्ट नहीं मिला, उनको जाना पड़ा। शायद अगर कोई भी एक्सचेंज, अगर इंडियन एक्सचेंज को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो शायद कहीं ना कहीं वो फॉर्च्यून 500 के अंदर वो भी पहुंच सकता है। और आप सोच सकते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो चलो ये चीज़ छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं, काम की बात के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर जो बिटकॉइन है काफ़ी लंबे टाइम से अंडर 30,200 400 और फिर अगेन रिजेक्शन और अगेन उस एरिया के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाएं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17 मई को एक डंप आया था, 16-17 मई वाले वीक के अंदर। और ये कंटिन्यू प्राइस क्या है कि जैसे अभी चल रहा है ना, सेम यहाँ पर इसी जोन के अंदर इसी तरीके से यहाँ पर लगभग 2 महीने बिटकॉइन का प्राइस सेम कंडीशन के अंदर रहा था। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी भाई, पहले तो ये इतना बड़ा पंप आता था, डंप आता था और ऑल्ट कॉइन पंप होते थे, लेकिन राइट नाउ मार्केट इज़ वेरी वेरी बोरिंग। तो अब ऐसा क्यों है? तो बिटकॉइन के अंदर देखो, यहाँ पर अप ट्रेंड चला है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी चला है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर क्या कि बिटकॉइन अपनी स्टेबिलिटी शो करता है, और जहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होता। इस कंडीशन को जनरली हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं यहाँ पर साइडवेज। तो यहाँ पर साइडवेज गया मार्केट, अगेन यहाँ पर क्या है कि साइडवेज मार्केट यहाँ पर चल रहा है, और हो सकता है यहाँ पर 2-3 वीक और साइडवेज यहाँ पर रहे। बट एक अच्छी चीज़ ये है, अभी तक क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने एक बार भले ही यहाँ पर 25,000 तक की विक लगी हो, कई पेयर के अंदर 24,800 तक की विक लगी है। तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर बिटकॉइन क्या है कि 28 एरिया को अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। एक विक जरूर लगी थी डाउन को, लेकिन इस पोजीशन को बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है बिटकॉइन, और इसके नीचे यहाँ पर ठीक नीचे बिल्कुल आपको यहाँ पर रेड लाइन दिख रही होगी, इसके नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर क्या है कि 200 मूविंग एवरेज की यहाँ पर सपोर्ट है। लेट मी ड्रॉ, ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। मतलब इसके नीचे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा प्राइस जाना, और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी जिस लेवल के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है, एक और कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए बड़ी मेजर, तो यहाँ पर 25-24 ही इसी को बॉटम बना लेगा। बल्कि क्या है कि यहाँ पर उसके बाद में मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी है, हो सकता है विक वहाँ तक ज़रूर लग जाए, लेकिन यहाँ पर अभी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो अगर ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट होता है, जस्ट एक टीए के अंदर चीज़ होती है कि जो हम पुराने हिस्टोरिकल उसकी वैल्यू है, हिस्टोरिकल जो प्राइस है, जो पास्ट के अंदर जैसा हुआ है, उसी के बेस के ऊपर क्या है कि हम यहाँ पर फ्यूचर यहाँ पर फोरकास्ट करते हैं। तो अगर आप सेम यहाँ पर पैटर्न रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर मार्केट लगभग क्या है कि 2 महीने सेम रही थी, अगर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो लगभग 15 दिन तो सेम हो ही गए। अगर हम यहाँ पर 1 मंथ का भी टारगेट लेके चलें, 2 मंथ्स का भी लेके चलें, अगर मार्केट इस जोन के अंदर भी रहती है तो भी यहाँ पर क्या है कि यहाँ के बाद में जो रैली आएगी वो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही आएगी।
और बिटकॉइन का प्राइस उसके अंदर रैली के अंदर आराम से 35 38 तक बहुत आसानी से जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट प्राइस की तो लगभग 48 के आसपास तो प्राइस यहाँ पर होल्ड कर ही रहा था। बट ये कंडीशन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसमें 2 मंथ्स लगा था। तो हम यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 वीक बाद यहाँ पर बुल रैली आ जाएगी, 2 वीक बाद आ जाएगी? तो हमें यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। बहुत क्लियर कट चार्ट है, इसमें कोई यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसको एनालिसिस कर सकता है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाओगे, देखो यहाँ पर अप डाउन हमेशा चलते रहे हैं, अप डाउन चलते रहे, लेकिन एक बुल रैली के बाद में एक ऐसा सिनेरियो पहले भी बना था, अगेन यहाँ पर दूसरा सिनेरियो बना है, और इस सिनेरियो के बाद में यहाँ पर कंफर्म होगा जब यहाँ से क्या है कि ब्रेकआउट होगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी या नीचे की तरफ। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि एटलीस्ट ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर आप वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर डे कैंडल में देखोगे, लेट मी ओपन डे कैंडल्स, तो यहाँ पर अगर आप डे में देखोगे, देखो यहाँ पर लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग। तो इफ़ यू विल सी नाउ, ये यहाँ पर क्या है कि साइडवेज मार्केट है। एक कैंडल ऊपर, एक दिन प्राइस $500 ऊपर गया, अगले दिन $500 डंप आ गया, एक दिन फिर 700 पंप हुआ, अगले दिन 700 डंप आ गया। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर यहाँ पर जनरली डब्बा ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट से के जो यूजर होंगे ये इस वर्ड को समझते होंगे, डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली क्या है कि अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ भाई, जो आप मुझे ईमेल कर रहे हो कि कॉइन बता दो 2-4, अभी कॉइन बताने का टाइम नहीं है। अभी थोड़ा सा क्या है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें भले ही थोड़ी सी एंट्री हमें यहाँ पर लेनी पड़े, लेकिन हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे। तो ये था यहाँ पर क्विक बिटकॉइन का एनालिसिस और एक अपडेट न्यूज़ आपके साथ में। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भाइयों लाइक जरूर कर दिया करो यार, अभी देखो इतने सारे पर्सन वॉच कर रहे हैं और लाइक इतने कम। कमेंट करके बताओ यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।